हेलो फ्रेंड्स, विभोर हेयर अगेन एंड इस बार मैं अपना एक सोलो पॉडकास्ट है वो लेकर आया हूँ। एक डिस्कशन करना है बहुत ज़रूरी बात के ऊपर। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था फ्रॉम एक पंछी और उस वीडियो का नाम था नो फ्रेंड्स नो सोशल लाइफ नो करियर एट 29। मतलब कि उस चैनल के जो ऑनर थे उन्होंने बता रखा था कि कैसे उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई करियर नहीं है, कोई उनकी सोशल लाइफ नहीं है। ही वॉज फुल ऑफ डिप्रेस्ड कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो काफ़ी अराउंड 7 से 8 मिनट का वो वीडियो था। तो उस वीडियो में काफ़ी उनको 1.2 मिलियन व्यूज़ भी मिले थे। बट वो जो वीडियो था काफ़ी वो वीडियो जेन्युइन था, एक लोगों की काफ़ी वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी एंड आई सल्यूट दैट गाय क्योंकि वो वही उनका एक वीडियो जो सामने आया है, मतलब कि इतना करेज हो गया, इतना गट फीलिंग से वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में किस फेज से वो वो गुजर रहे हैं। बिकॉज ये बात वो लाइफ में कोई नहीं बताता। अगर आप भी आज सोशल मीडिया ओपन करो, सोशल मीडिया में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लोग कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। बट द ट्रुथ इज़ डैट कि इसके जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं कि लोग कितने डिप्रेस हैं। आज का जो टाइम है 2023 में कुछ लोग करियर से जूझ रहे हैं, कुछ लोगों का फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ लोग वो डिप्रेशन में है, कुछ लोगों की कोई सोशल लाइफ नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई भी इंटरनेट पे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा। अगर करेगा तो ऊपर के लेवल पे बात करेगा। बट जो आज मैं आपसे बात करूँगा तो कोई इधर उधर की बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने भी फेस की और कुछ ना कुछ चीज़ें आज भी मैं फेस कर रहा हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो एक खुली किताब की तरह मैं आपसे सारा डिस्कस करूँगा। एक तरह से ये पूरी रॉ वीडियो बनेगी, कुछ भी कटिंग वगैरह इस पर नहीं होगी। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें काफ़ी मतलब डीपली टच की थी कि उनको एक बार सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे। उनका ब्रेकअप हो चुका था, उनके पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा। वो पेरेंट्स से डिस्कस करते तो वहाँ से उनको एक तरह से सपोर्ट नहीं मिलता, मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता। एक तरह से उनको हम कह सकते हैं कि जो हमें सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट नहीं उनको मिल रहा है। तो उसके पीछे से बंदा ऐसे टाइम पे वो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा भैया हो क्या रहा लाइफ में, हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एंड द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो इन चीज़ों का मैं शुरू करूँगा सबसे पहले तो कि क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको भी पता जब भी हम थोड़े से ग्रो करते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल लेवल, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो कुछ चीज़ें तो कई बार लोगों को समझ में आ जाती हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनसे जब डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का एक लूप बना हुआ है, एक साइकिल है। तो उसी चीज़ में वो चीज़ कि नॉर्मली वो करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इट्स नॉट अबाउट आवर पेरेंट्स, इज़ नॉट अबाउट योर पेरेंट्स। ये यहाँ का कल्चर ही ऐसे, इन चीज़ों के ऊपर कभी कोई बात नहीं की जाती है। तभी लोग थेरेपी सेशंस लेते हैं, तभी लोग अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हैं वहाँ पर लेते हैं, क्योंकि इसको भी आज के टाइम पे टू बी ऑनेस्ट ये सच्चा है, एक टैबू की तरह देखा जाता है कि मतलब कि सपोज़ अगर आपके यहाँ पे चोट लगती है, आपको ठीक है, आपको खून निकल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, मलहम पट्टी करवाते हो, ठीक है, आपको कुछ मेडिसिन देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें लोगों को पता है। आपका एक्सीडेंट होता है, सपोज़ भगवान ऐसा ना करे कुछ हो, बट मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि अभी कोई हड्डी टूटती है तो आप ऑपरेशन के लिए जाते हो, वो सब चीज़ें जाते हो, दाखिला होते हो हॉस्पिटल में, तो वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हमारे मेंटली लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, एंड जब इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं किसी से, अपने पेरेंट्स से, तो उनको लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये सी चीज़ें क्या रही होंगी। ये सब चीज़ें उनके टाइम में थे ही नहीं। उनके टाइम में लोग सब तंदुरुस्त थे, सब खाते पीते थे, मिलजुल कर रहते थे, तो सोशल मीडिया नहीं होता था, तो कौन क्या कर रहा है, सब अपने में मस्त रहते थे। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें जितनी फैल रही हैं, जितनी हम एडवांस एक दो कोने से लेकर दूसरे कोने तक हम चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उतनी ही सारी चीज़ें जो हैं बंदे को और अंदर से अंदर डिप्रेस करती हैं। तो ये चीज़ें तो चलो पेरेंट्स को जिनके समझ में आ रही हैं तो वो तो उनको उनके साथ इमोशनली सपोर्ट करते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जिनको वो समझ में नहीं आ रही तो उनको क्या करना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि 1-2 साल पहले की ही बात है कि जब ये सब सारी चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में। आज भी बहुत सारी चीज़ों से मैं अभी वो फेस कर रहा हूँ, एंड धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो ये चीज़ नहीं है कि ये 100% सॉल्व हो जाएगी, कुछ ना कुछ होता
होता रहेगा, आपके करियर में कुछ ना कुछ होता रहेगा। पहले मैं जॉब कर रहा था, अच्छा खासा उसमें इनकम था, वो जॉब छोड़ के मैंने खुद का कुछ स्टार्ट किया है। अभी उतना इनकम नहीं है जितना जॉब में आता था, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी होती है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर होता है। इन डिजिटल मार्केटिंग में क्या सारी चीज़ें होती है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये कहीं ना कहीं आपको मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है कि यार मैं इससे अच्छा तो जॉब में था, जॉब में अच्छा कर रहा था, बट अभी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इतना वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रोज़ आपको हर एक चीज़ आपको करनी होती है, क्लाइंट डीलिंग करनी होती है, सब कुछ होता है, आपका सारा कुछ दाव पे लग जाता है, आपका मेंटल पीस दाव पे लग जाता है, आपका सोशल लाइफ दाव पे लग जाती है, आपके फ्रेंड्स का सर्कल जो है वो चेंज हो जाता है, वो दाव पे लग जाता है। बट इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो कैसे होगा, द थिंग इज़ दैट कि जब आप ग्रो करते हो लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी ग्रो करती हैं। एक टाइम पे आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वहाँ से हट के आप बिजनेस लाइन में आना चाहते हो, आप अपना कुछ करना चाहते हो, तो वो फ्रेंड सर्कल तो आपका हटेगा ही हटेगा, क्योंकि वो वहाँ पे आपका दिल ही नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये फ्रेंड मेरा म्यूचुअल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट वहाँ से निकलने के बाद आपको जो दूसरा फ्रेंड सर्कल चाहिए, तो वहाँ पर भी आपको इमीडिएटली एंट्री नहीं मिलेगी। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को फुलफिल करते करते हमारी वाट लग जाती है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि इन फ्रेंड्स को हम छोड़ चुके होते हैं और ये वाले जो फ्रेंड्स हैं वो हमें अडॉप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जो सारी गेम है वो शुरू होती है। तो ऐसी चीज़ें करते करते इस टाइम पे हमें, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जो चीज़ें मैं पर्सनली कर रहा हूँ, भाई लर्निंग करो, ठीक है। अगर कुछ आप ज़्यादा ही कुछ ऐसी चीज़ों में फंस रहे हो, आपको मेंटली ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो थेरेपिस्ट के सेशंस आपको डेफिनेटली लेने चाहिए। ये कोई आज के टाइम पे टैबू नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जैसे हम नॉर्मल डॉक्टर्स को पास जाते हैं, नॉर्मल हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो थेरेपीज लेना भी एक इज़ क्वाइट अ नॉर्मल थिंग। वो कहीं ना कहीं आपको एक, द थिंग इज़ दैट सोशल लाइफ डजेंट मीन कि हम पार्टीज़ के लिए हमें कोई चाहिए या हम जिसके साथ घूमने चले जाएं, दैट्स अ टेम्परेरी थिंग। सोशल लाइफ में आज के टाइम में चाहिए होता है कि हमें कोई बैठ के सुने। यू नीड समवन जो एक गुड लिसनर हो, वो आपकी बात की बात सुने, आपको सपोर्ट दे, आपके हाँ में हाँ मिलाए, या वो आपका कोई पार्टनर हो सकता है या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ें बहुत कम है आज के टाइम में। तो जब आप थेरेपी सेशंस लेते हो, तो वहाँ पर बैठ के आपकी चीज़ों को सुना जाता है, बैठा जाता है, आपकी हर एक चीज़ को पकड़ा जाता है, आपकी हर एक प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन इन दी एंड आप ही के पास होता है। कोई वो सोल्यूशन नहीं देंगे, सपोज अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप उनसे डिस्कस करोगे, वो सोल्यूशन नहीं देंगे, बट वो आपसे क्वेश्चनिंग ही ऐसे करेंगे कि इन दी एंड आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स फील करोगे। आपके माइंड में एक होता है कि यार कोई है जो मुझे सुन रहा है, कोई है जिसके साथ मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, कोई है जो मुझे इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई है जो मुझे बता रहा है कि ये कर ले, ऐसा कर लो, ये एग्जैक्टली ये चीज़ है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको वो ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ होगी कि आप थेरेपीज लेते हो, तो ये सब सारी चीज़ें होगी। सेकेंडली चीज़ें क्या होती हैं जो पर्सनली मैं मेरे साथ हो रही हैं, एक तरह से मुझे जो लगता है कि एक इंसान की लाइफ में टाइम आता है कि जब बिकॉज मैं शुरू से ही एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं, ऑटोमेटिकली कि मेरे अंदर, मैं ये नहीं है कि मुझे स्पिरिचुअली जाना है तो मैं बैठ के ध्यान लगा रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिकली इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होता हूँ एंड धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल, बिकॉज शुरू से क्या है कि मुझे यूनिवर्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है कि आई एम जस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ रीडिंग एस्ट्रोफिजिक्स, ब्लैक होल्स क्या है, क्या सारी चीज़ें, यूनिवर्स के बारे में जानना। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे भी इन चीज़ों का हो गया कि क्या सारी चीज़ें होती हैं, बिग बैंग थ्योरी, ये सब चीज़ें। तो ये मैं आपको अपने लेवल की बात करूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं। और उसके बाद आई फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन कि नहीं यार, जो मुझे चीज़ें समझनी है, जो मुझे चीज़ें चाहिए, जो एक्चुअल में इस यूनिवर्स में जो रोल प्ले करती हैं, तो वो इन सब चीज़ों में नहीं मिलेगी। इन चीज़ों में रात को पार्टीज करके नहीं मिलेंगी। आज के टाइम पे भी अगर आप मेरा सर्कल देखोगे, बिल्कुल स्मॉल सर्कल है, गिनती के 3 लोग हैं, पेरेंट्स को हटा के, पेरेंट्स को मिला के 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग में भी वो लोग होंगे जिनसे मैं रेगुलर ऑफिस में मिलता हूँ, एज अ फ्रीलांसर में जहाँ पर जा काम करता हूँ, उनसे इंटरेक्शन होता है। कोई फ्रेंड सर्कल इतना नहीं है, 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनसे भी 2-3 महीने में एक बार हेलो हाय बात होती है, 5-10 मिनट, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मस्त है, ठीक है। करियर वाइज आपको बताया कि अभी वो सब चीज़ें
चल रही हैं, जितने जो पहले लेवल पे मैं करता था उस लेवल पे आने के लिए मुझे टाइम लगेगा जॉब में या जब आप अपना कुछ शुरू करते हो। बट द थिंग इज़ दैट कि एक राइट अंडरस्टैंडिंग है बॉस कि आज चीज़ें जो ठीक नहीं हैं आने वाले टाइम में वो ठीक हो जाएंगी। मैंने 1-2 थेरेपी सेशंस लिए, वहाँ से मुझे बूस्ट मिला कि उन्होंने मुझे मेरी काफ़ी हेल्प की उन चीज़ों को लेकर। तो मतलब कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, 2-3 महीने के लिए था, बट वो 2-3 महीने मेरे लिए मुझे मेरा एक एस्पेक्ट पता चल गया कि कहाँ पर ये सब दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पर मेंटल लेवल पे कौन सा एक मेंटल ब्लॉक है जो मुझे ठीक करना है। द रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ कि आपको आप ही जान सकते हो, कोई और थर्ड पर्सन आके आपको नहीं बताएगा कि भैया ये कर लो, भैया वो कर लो, ऐसा है वैसा है। आपको राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज से आपको खुद ही जानना है, लेकिन कड़वा है। तो हमें बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए होती है। जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत डिस्कम्फर्ट होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि भाई ये इंसान आगे हमें सोल्यूशन दे दे, या वो इंसान आगे हमारी सारी चीज़ों को हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल दे, या हमें जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से निकाल दे। बट इन दी एंड ये क्या होता है कि जब ऐसा कुछ टाइम होता है ना, जब आप अकेले होते हो, ये सब चीज़ें होती हैं, तो जितना भी आपके आसपास के जितनी भी आपके एक्सपेक्टेशन होती है वो टूटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद को ही संभालना है, खुद को ही आपको सेल्फ मोटिवेट करना है, खुद को ही अपने आप को नॉलेज देनी है। आइदर वो बुक से पढ़ो या रिसर्च करो, आज के टाइम पे इंटरनेट भी इतना कुछ है, तो वो बैठ के रिसर्च करो कि क्या चीज़ें हो रही है। देखो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ जो मैंने अभी तक स्टडी की है और जहाँ से ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं कि जो भी कुछ होता है हमारी माइंड में केमिकल लोचे की वजह से होता है। अलग अलग तरह के हमारे, जैसे डोपामीन हो गया, सेरोटीन हो गया, तो ये अलग अलग तरह के, जो मुझे अभी इन केमिकल्स के नाम याद नहीं आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट जब ये केमिकल्स लोचे होते हैं तब हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से चीज़ें शुरू होने लग जाती हैं कि हम डिप्रेस फील करने लगते हैं, हम अलग तरह से रिएक्ट करने लग जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि जब आप इन चीज़ों को खुद समझने लग जाते हो कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे नहीं पता लगती, बट दिस थिंग्स टेक्स टाइम। मुझे इन चीज़ों में आते हुए, निकलते हुए 4-5 साल हो गए, ठीक है। अभी तक जाके धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, 1-2 दिन में वो सब मैं बिल्कुल ही किसी से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया। ये सब चीज़ें हो रही है, बट बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि मेरे साथ क्या सारी चीज़ें हो रही है और मुझे अपने आप को टाइम देना है। उस वक्त मेरा होता है मी टाइम होता है कि 2-3 दिन तक मैं किसी से बात नहीं करता। आई जस्ट वर्क, जो भी मेरा काम है वो करता हूँ, अपने आप से टाइम स्पेंड करता हूँ, वेब सीरीज़ देखता हूँ, क्योंकि अपने आप से टाइम स्पेंड करूँ, मुझे कोई और पर्सन नहीं चाहिए। कोई गलत नहीं है, वेब सीरीज़ देखो, मूवीज़ देखो, ठीक है, बट साथ साथ में भी एक एस्पेक्ट है जिसको मैंने अभी तक बात नहीं की है, बट वो बहुत ज़रूरी है। वो एस्पेक्ट मेरी लाइफ में जब से आया तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ एक तरह से चेंज होनी शुरू हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पे हम बहुत डिप्रेस होते हैं अपनी ऑफिस लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी करियर लाइफ को लेके। तो मेडिटेशन तो आपको, मैं कहता हूँ, शुरू कर लेनी चाहिए। एक दिन में आधा पौना घंटा लगा के भी अगर आप मेडिटेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ मिलता है, आपको रिलैक्स मिलता है। कब करनी है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, आप रात को कर लो, दोपहर को कर लो, मोस्टली रात को कर लो सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कर लो, क्योंकि उस वक्त हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो रात को करोगे क्योंकि रात को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइंड फ्रेश होकर सोएगा तो इट्स कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात होती है। वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आने वाली अगली वीडियोस में डिटेल बात करूँगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 महीने लगे। मैं ऐसी चीज़ में था कि मैं चीज़ वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन आज जैसे मैंने एक पंछी को वो वीडियो देखी, उन्होंने वीडियो को प्राइवेट कर दी, बट वहाँ से मुझे लगा कि भैया इस चीज़ के ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये जो मेरा चैनल था ये मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए रखा था, बट अब जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें लर्निंग है, इधर वो पर्सनल लेवल में है, प्रोफेशनल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा। तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आपको आज ये कि स्टेप लेना कि अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो, जो ये चीज़ मैंने नोट किया कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, आपका कोई सोशल लाइफ नहीं है, करियर में भी आप ठीक ठाक चल रहे हो, तो भैया आराम से बैठो, ठीक है। सबसे पहले तो लोगों से ऑब्सेस होना बंद कर दो कि लोग क्या कर रहे हैं, वो इतनी उम्र में वहाँ पहुँच गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठो, सांस लो, थोड़ा टाइम लगा के देखो कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपका करियर में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या पता वो जॉब आपके लिए ठीक ना हो, वो जॉब नहीं करनी, आपको क्या करना है, जस्ट फिगर आउट। 8-10 चीज़ों में हाथ पैर मारो, जो चीज़ पसंद है कि वहाँ पर जाके आप मूव करो, वहाँ पर जाके आप अपना प्रोसीड करना शुरू कर दो। एज डजेंट मैटर। आई एम 32 ईयर्स राइट नाउ, और पिछले साल मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू किया। एज डजेंट मैटर। अगर लव लाइफ में आप कहीं फंसे हो तो
बैठ के अपने पार्टनर से बात करो, भैया क्या दिक्कत है, कहाँ पर सारी चीज़ें हैं। मे बी वो आपका सही पार्टनर नहीं है, तो मूव ऑन होने का टाइम है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या है वो आप ही अपने आप को बता सकते हो, ठीक है। सोशल लाइफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट न्यू सर्कल, मिलना शुरू करो, ठीक है। वहाँ से आपकी नई सोशल लाइफ बननी शुरू हो जाएगी। द थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू बी फिगर आउट। अगर इन तीनों में से तीनों नहीं है, देन सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको फिगर आउट करना है कि आपको इंसान चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे में आपको करियर वाइज आपको ठीक करना है, क्योंकि वो ठीक होना शुरू हो गया तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। देखो इसके ऊपर मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं 2 घंटे भी बैठा रहूँगा बहुत कुछ इसके ऊपर बोल सकता हूँ, बट टाइम की लिमिटेशन है कि इस चीज़ को हम धीरे धीरे बात करेंगे और बिल्कुल रैंडमली इसके ऊपर बात करेंगे। कोई टॉपिक लिस्ट नहीं है, कोई सीरीज़ नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ ये चीज़ है। एक तरह से मेरा सोलो पॉडकास्ट है कि पहले मैं इसको शॉपिफाई में डालता था, इसको पहले मैं स्पॉटिफाई में डालता था, लेकिन अब मैं इसको यूट्यूब में भी आगे बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इसलिए कि मैं कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ बट कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा, लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से लगता था कि यार लोग क्या सोचेंगे कि यार ये भी ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक अलग इमेज बनी होती है इंसान की। बट आज ये मेरी पहली वीडियो है, रात के 1:30 बजे मैं बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे को यार नींद नहीं आ रही थी टू बी ऑनेस्ट। तो कैमरा लगाया, माइक लगाया और मैंने कहा यार शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ें के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आया हो अगर कि मैंने क्या बात की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मेंटली लेवल पे ये सब कैसे होता है और कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर कैसे सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज अभी मैं माइंड वैली यूनिवर्सिटी से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ कि माइंड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि अलग लेवल पे वो कैसे काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कुछ भी इन चीज़ों में से 1% क्या 1.1% भी कुछ आपसे रिलेट हुआ हो तो यार सब्सक्राइब करना, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ और ओपनली शेयर करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप सही रहें जहाँ पर भी रहें, और बस यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच।